वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्र च तां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो धन्य हैं दयालु श्री कृष्ण प्रभु को, जिन्होंने महापात की पूतना को ढाई की गति प्रदान की। आहा, गोपियाँ बड़ी व्याकुल हैं। श्री बालकृष्ण को यशोदा के गोद में देकर के और बालकृष्ण की रक्षा के लिए अनेक प्रकार के उपाय कर रही हैं। आहा, जगत रक्षक की रक्षा करने चली हैं अब ये गोपियाँ, जिनका नाम लेने से जगत का अमंगल नष्ट होता है, उसी का अमंगल दूर करने चली हैं ये गोपियाँ। क्या अद्भुत बात है ना तात। विदुर जी से उद्धव ने कहा है, ये वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव की नदी ही बह चली है अब यहाँ। पूतना के देह से कन्हैया को लेकर ब्रजरानी की गोद में दे दिया था। गोपियों ने घेर लिया यशोमती को। कन्हैया को लेकर सब चिंताएं करने लगी थीं। यह तो चुड़ैल थी, चुड़ैल कोई भूतनी बता रही थी। डाकनी है ये, एक गोपी ने कहा है। कहीं लाला के ऊपर इसकी छाया, दूसरी गोपी ये भी कह रही थी। अरे बातें ही बनाती रहोगी, मोर पंख लाओ और उससे झाड़ो। दूर से एक गोपी दौड़ती हुई आई। नीम के पत्तों का झाड़ा दो कहती हुई आई थी। मैं जानती हूँ एक ओझा को, भूत प्रेत उतारती है वो, मैं उसे बुलाती हूँ। ये कहने लगी एक गोपी। हट, यहाँ भूत प्रेत कहाँ, ये नंदालय वैष्णव का है,
यहाँ सब वैष्णव हैं। भगवान नारायण की सेवा होती है यहाँ। एक बूढ़ी गोपी लाठी टेकती हुई आई और सबको हटाती हुई बोली थी। पर यशोदा जी सबकी बातें सुनकर रोने लगीं। वो लाला को लेकर धरती में ही बैठ गईं। तभी दाई आई, बूढ़ी दाई, सबको चिल्लाकर बोली, मेरे होते हुए सब क्यों बक बक कर रही हो? हटो यहाँ से। हाँ ब्रजरानी, तुम रो मत, लाला को कुछ नहीं होगा। दाई के आते ही ब्रजरानी दीनहीन से हाथ जोड़कर बोली, दाई तुम इस ब्रज की सबसे बूढ़ी गोपी हो, तुम बताओ ना मैं क्या करूं? तुम तो झाड़ फूंक सब जानती हो ना, करो, बस मेरे लाला को कुछ नहीं होना चाहिए, ये स्वस्थ रहे। भले ही मुझे कुछ हो जाए पर इसको कुछ ना हो। ब्रजरानी आंसू बहाती जा रही थी। तू क्यों रो रही है? मैं हूं ना यशोदा, चलो सब चलो, गौशाला चलो। मैं ऐसा उपाय करूंगी कि लाला अभी ठीक हो जाएगा। इतना कहकर लाठी टेकते हुए दाई आगे आगे चल दी। पीछे यशोमती अपने लाला को लेकर चल रही थी और उनके पीछे सभी गोपियां। लाला टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अद्भुत दिव्य। विदुर जी गदगद हो उठे थे ये सब सुनकर। उद्धव हंसते हुए बोले, मंगल भवन का अमंगल नष्ट करने के लिए ये सब गोपियां चल रही हैं, जिनका नाम लेने से समस्त ब्रह्मांड का अमंगल नष्ट होता है। उनका अमंगल नष्ट करने की कामना लेकर आज ये सब गौशाला आई हैं। यशोदा तू बैठ, दाई ने कहा। यशोदा जी बेचारी जो कहो वही कर रही हैं, क्योंकि लाला का प्रश्न है। कहीं लाला को कुछ हो ना जाए। बार बार हृदय कांप रहा है यशोदा का। उस राक्षसी ने पता नहीं क्या किया हो, मरते मरते यशोदा जी बैठ गई हैं। दाई श्यामा गौ लेकर आई और लाला के सिर में मंत्र पढ़ते हुए गौ की पूंछ घुमाने लगी। फिर उसी गौ के गोबर का टीका मस्तक में लगा दिया लाला के। उसके बाद गौमूत्र का छींटा भी देने लगीं। दाई और अन्य गोपियां मंत्र पढ़ने लगीं। उद्धव हंसते हुए बोले, इनका मंत्र, हे ऋषिकेश भगवान, लाला के इंद्रियों की रक्षा करना। हे नारायण भगवान, यशोदा और नंद राय आपकी बहुत आराधना करते हैं, इसलिए आप लाला के प्राणों की रक्षा करना। हे योगेश्वर भगवान, लाला के मन की रक्षा आप करना। हे विष्णु भगवान, आप मेरे लाला के आगे आगे अपना चक्र लेकर रक्षा करते हुए चलना। हे गोविंद भगवान, लाला जब खेले तब आप रक्षा करना, और जब लाला सो जाए तब हे माधव भगवान आप रक्षा करना। हे बैकुंठनाथ, आप मेरे लाला की चलते हुए रक्षा करना। बैठते हुए लाला की रक्षा श्रीपति भगवान आप करना। हे यज्ञपति भगवान, जब लाला भोजन करे तब रक्षा करना। अब सब बड़े मन से विष्णु 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 नाम का उच्चारण करो। दाई ने गोपियों को आदेश दिया। ब्रजरानी तुम भी मन ही मन में विष्णु नाम का उच्चारण करो। दाई की बातें सुनते ही यशोदा जी ने बड़े मनोयोग से भगवान विष्णु का नामोच्चारण प्रारंभ कर दिया था। हजारों गोपियों ने एक साथ विष्णु 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 नाम को बोलना जब शुरू किया, तब दाई सबसे तेज आवाज़ में कहने लगी, जितने भूत प्रेत डाकनी साकनी यातुधानी कुष्मांडा बाल घातनी पिशाच यक्ष राक्षस जो भी लाला के देह से चिपक गए हैं वो सब हट जाएं, नहीं तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र
उन्हें जलाकर भस्म कर देगा। हट हट हट। बूढ़ी दाई आंखें बंद करके जोर से चिल्लाई, पर ये क्या? दाई के चिल्लाने से यशोदा की गोद में लेटे कन्हैया हंसे, खिलखिलाकर हंसे। ये जब देखा तो दाई खुश हो गई, बोली, देखा सब भूत प्रेत भाग गए। देख यशोदा, तेरा लाला अब हंस रहा है। यशोदा जी ने देखा लाला सच में हंस रहा है। यशोदा जी खुशी से झूम उठी। गोपियाँ आनंदित हो गईं। हाँ दाई, सच में तू तो बहुत बड़ी मंत्र तंत्र की ज्ञाता है। गोपियों ने कहा, और क्या क्या समझती हो तुम लोग? ऐसे भूत प्रेत मैंने कितने भगाए हैं। पर कन्हैया हंसे क्यों? विदुर जी ने पूछा था। उद्धव ने कहा, तात, इसलिए कन्हैया हंसे कि ये सब इनके ही नाम तो हैं, इनके ही नाम और इनके ऊपर ही झाड़ा। तात विदुर जी, ये वात्सल्यमयी हैं गोपियाँ, स्नेह रस से सिक्त हैं। ये नहीं मानती कन्हैया को परब्रह्म। इनके लिए तो ये बालक है, निरा बालक। जीवन को उत्सव के रूप में अगर किसी मार्ग ने देखा है तो वह है भक्ति। भक्ति के भी पंच रसों में वात्सल्य अद्भुत है। माँ के हृदय का एक भाग होता है उसकी संतान। माँ संतान के लिए ही सब कुछ करती है। उसका उठना, खाना, सोना, चलना, बैठना, अजी माँ का सर्वस्व जीवन ही उसकी संतान है। उसके बालक का मुख ही उसके लिए उत्सव है। उस मुख में आई प्रसन्नता ही उसका उमंग है। वही उमंग उत्साह तो माँ के वक्ष में दूध उत्पन्न कर देता है। विज्ञान चकित है। माँ का उत्साह उत्सव रक्त को दूध में परिवर्तित करके बालक के पोषण का कारण बनता है। माँ की महिमा ऐसे ही नहीं है। मुझे याद आती है वो महाराष्ट्र की माता जी। मैंने दर्शन किए उनके लड्डू गोपाल की एक मूर्ति उन्होंने रखी थी। मुझे अपने घर में उन्होंने बुलाया। इधर उधर की बातें हुई। फिर मुझसे कहा, मेरे लाला जी से नहीं मिलोगे? वो लाल जी कहती थी लड्डू गोपाल को। उनके पति पधार गए थे। उनका एक ही बेटा था, वो भी एक्सीडेंट में चल बसा था। उनके गुरुजी ने उनको कहा, बाल कृष्ण को ही अपना पुत्र मानो। ये बात उनको जच गई। उन्होंने यही किया। लड्डू गोपाल की मूर्ति उनके गुरुजी ही दे गए थे। तब से वो वात्सल्य भाव की मूर्ति स्वयं बन गई। मुझे उन्होंने कहा, एक दिन गलती से जल रखना भूल गई तो मुझे इसने कहा, मैया प्यास लगी है। बस उस दिन से ये मेरा सब कुछ हो गया। कभी कभी मैं भोग लगाकर पर्दा करके चली जाती थी। उस दिन ये खाता ही नहीं था। ये सब बातें बताते हुए वो भाव में डूब गई थी। मेरा बेटा, मेरा लालजी, मेरा कनुआ। उन्होंने एकाएक अपनी आंखें खोलीं, साड़ी को संभाला। संकोच करती हुई वो वहाँ से गईं। मैं स्तब्ध हो गया था क्योंकि उनके वक्ष से दूध झड़ने लगा था। उन्होंने तो नहीं कहा, पर मैं कहता हूँ उसका गोपाल दूध पीता होगा, अपनी इस यशोदा का। साधको, ये सत्य घटना है। वो माताजी अभी भी हैं। वात्सल्य भाव अद्भुत भाव है। मैं फिर कहता हूँ, क्योंकि इसमें अपने आराध्य को पुत्र मानना है, उसका ख्याल रखना है। अब थोड़ा विचार कीजिए यशोदा जी के बारे में। चिंता कन्हैया की है यशोदा जी को, वो सब कुछ करते हैं, पर कन्हैया के लिए जब तब पूजा पाठ व्रत और कोई निष्कामता का दम्भ भी नहीं करते, कामना से करते हैं। और कामना ये है कि मेरा लाला प्रसन्न रहे। इसके लिए जिसे मानना हो ये मनाती हैं। शनि देव, राहु, केतु सबको मनाती हैं। भूत प्रेत को भी मानना पड़े तो भी इस नंद गेहिनी को कोई आपत्ति नहीं है। लाला की खुशी ही इसकी खुशी है। लाला का दुख इसके लिए महादुख है। होगा ब्रह्म कृष्ण,
पर इसका तो ये लाला है, होगा परमात्मा कृष्ण, पर ये तो इसकी नज़र उतारेगी। क्या इस ब्रह्मांड में यशोदा जैसा बड़ा कोई भगवान है? मैं तो कहूँगा नहीं। जीजी जीजी जीजी, रोहिणी आज पहली बार इतनी खुश थी। वो आनंद से यशोदा जी को पुकारती हुई रसोई में गई। अभी अभी पालने में लाला को सुलाकर आई थी यशोदा। लोरी गाती रहीं, कुछ कुछ गुनगुनाती रहीं। दूध पिला चुकी थीं, थपथपी देती रहीं। थोड़ी देर में लाला ने आंखें बंद कर लीं। यशोदा जी ने देखा तो पालने में सुलाकर रसोई घर में आ गई थीं। कुछ देर बाद ही रोहिणी पुकारती हुई आईं, जीजी जीजी जीजी। जब से लाला हुआ है और पूतना की घटना के बाद से यशोदा जी छोटी छोटी बातों से डर जल्दी जाती हैं। अज्ञात भय अपने लाला के प्रति यशोदा जी के मन में बना ही रहता है। क्या हुआ रोहिणी? वो सहम गईं, पर हंसते हुए जब रोहिणी को देखा तो उन्हें कुछ शांति मिली थी। मेरे तो प्राण ही निकल जाते। क्या हुआ? लाला ठीक तो है? जीजी चलो तो। यशोदा जी का हाथ पकड़कर रोहिणी बोली। पर रोहिणी, आज तुम बड़ी प्रसन्न हो, क्या हुआ? चलो तो जीजी। रोहिणी ने वहाँ बताना उचित नहीं समझा। वो नंदरानी को कुछ दिखाना चाहती थी। दाऊ, रोहिणी नंदन 1 वर्ष से भी ज़्यादा के हो गए थे दाऊ, पर अभी तक इनको आवाज़ नहीं खुली थी। ये बोलते ही नहीं थे, कुछ बोले ही नहीं थे। इसलिए रोहिणी भी दुखी थी। कहीं पिता वसुदेव का दुख तो बालक में नहीं आ गया। पर आज पालने के पास घुटुवन चलते हुए दाऊ गए। गौरवर्ण के दाऊ कन्हैया के पालने के पास जैसे ही गए, लाला 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 स्पष्ट आवाज़ में बोलने लगे। सोते हुए लाला को छूने लगे। रोहिणी आ गई थी वहाँ, और जैसे ही देखा उनका दाऊ लाला कह रहा है, बस उनकी आनंद का कोई ठिकाना ना रहा। नेत्रों से खुशी से अश्रु झरने लगे। वो दौड़ी, जीजी जीजी देखो जीजी। यशोदा जी देखने लगीं, रोहिणी भी देख रही हैं। दोनों माताएं मंत्रमुग्ध हैं। पर ये क्या? अपने दाऊ को जब लाला कहते हुए सुना, छूते हुए देखा, तो किलकारियाँ मारते हुए कन्हैया ने तुरंत करवट बदल ली। रोहिणी, लाला ने करवट बदली है। यशोदा जी ने आनंद की अतिरेकता में रोहिणी को अपने हृदय से लगा लिया। लाला ने करवट बदल ली है। तो भाभी, अब तो उत्सव होना चाहिए। सुनंदा ने पीछे से आकर कहा। सुनंदा, तुम आ गई? भाभी, यहाँ से जाने के बाद मेरा तो घर में मन ही नहीं लगा। बार बार मुझे लाला ही याद आती रही। लाला की याद आती रही। मैं खोई खोई रहती थी। मेरे पति बोले तू कुछ दिन और रहे आ गोकुल में। भाभी, मैं तो बस भागी वहाँ से। यशोदा जी ने कहा, अच्छा किया। पर भाभी, अब तो करवट बदलने का उत्सव होना चाहिए। सुनंदा कितनी खुश है। रोहिणी को आज आनंद आ रहा है। यशोदा जी के तो आनंद का पारावार ही नहीं है। सुनंदा दौड़ी, वो सीधे ऋषि शांडिल्य के पास गई। 4 स्वर्ण के मुहर उनके चरणों में रखते हुए बोली, लाला ने करवट बदली है, उत्सव तो होना ही चाहिए। हंसे ऋषि शांडिल्य, तुम लोगों को तो बस उत्सव मनाने का बहाना ही चाहिए। चलो देखता हूँ, रुको। ये कहकर ऋषि शांडिल्य ने आंखें बंद की। फिर बोले, लाला के पास कोई नाग था क्या आज? डर गई सुनंदा। ऋषिवर, ऐसे मत बोलो, कोई नाग नहीं था। ऋषि शांडिल्य ने कहा, पर मेरा अनुमान गलत नहीं होता। लाला तभी करवट बदलेगा जब उसके पास कोई नाग होगा। सुनंदा ने कहा, कोई नाग नहीं था। ऋषि शांडिल्य भी कुछ समझ ना पाए।
नाग होना ही चाहिए। चलो तुम तो उत्सव मनाओ। ये कहकर सुनंदा को ऋषि ने भेज दिया। फिर नंदालय के आंगन में धूम मची। बड़े बड़े गवैये आए। नंदराय आज फिर नाचे। अरे हाँ, आज तो रोहिणी भी नाची। और सुनंदा ने यशोदा जी को पकड़ा और ना भाभी, आज तो तुम्हें भी नाचना ही पड़ेगा। बड़ी शर्मा रही हैं यशोदा जी, पर जब नाची तो उन्मुक्त होकर नाची, अपने लाला के करवट बदलने के उत्सव में। उद्धव, ये नाग वाली बात क्या बोले थे ऋषि सांडिल्य? विदुर जी ने बीच में प्रश्न किया था। हाँ, वो शेषनाग के लिए कह रहे थे। दाऊ जी, शेषनाग के ही तो अवतार हैं ना तात? हाँ, विदुर जी मुस्कुराए। अच्छा, इसलिए कह रहे थे ऋषि की लाला के पास कोई नाग होना चाहिए। विदुर जी को अब समाधान मिला था। मैं मथुरा के युवराज कंस का पुरोहित बनने जा रहा हूँ। गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए। श्रीधर ब्राह्मण ने अपने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा था। कौन, कंस? आचार्य शुक्र ने अपने शिष्य की ओर देखा। गुरुदेव, मथुरा के युवराज कंस। श्रीधर ने डरते हुए कहा। ओह कंस, जिसने परशुराम जी से शिव धनुष प्राप्त किया है, महाप्रतापी जरासंध का जामाता? शुक्राचार्य ने आश्चर्य से पूछा। हाँ गुरुदेव, हाँ, श्रीधर ने सिर झुकाकर ही उत्तर दिया। वीरता मुझे प्रिय है, वीर होना ही मेरे लिए पर्याप्त है। कंस मुझे प्रिय है। जाओ जाओ श्रीधर, कंस का पौरोहित कर्म तुम ही संभालो, जाओ। आचार्य शुक्र की आज्ञा पाकर श्रीधर ब्राह्मण मथुरा में आ गया था। कंस ने अपना पुरोहित इसी को बनाया। हे तात विदुर जी, बाहर से ही ब्राह्मण था ये श्रीधर, इसके भीतर तो दैत्यों का अन्न ही पच रहा था। वही अन्न तो इसका मन बन गया। राजा उग्रसेन को गद्दी से उतारकर युवराज कंस को गद्दी में बैठाने का श्रेय श्रीधर को भी जाता है। ऐसे तंत्र का प्रयोग कंस के कहने पर इसने किया था कि राजा उग्रसेन को कारागार का वासी मिला और गद्दी पर अपने यजमान कंस को बिठाया था इसने। ब्राह्मण सत्य तप के तेज से संपन्न होना चाहिए। यजमान को आज्ञा दे। यजमान की आज्ञा मानने वाला ब्राह्मण भी भला कहीं ब्राह्मण कहलाने योग्य है? तात विदुर जी, ब्राह्मण सत्य का नाम है, ब्राह्मण तप का नाम है, ब्राह्मण तेज का नाम है, ओज का नाम है ब्राह्मण। पर ये श्रीधर ब्राह्मण के नाम पर कलंक ही था। क्रूर, पाखंडी, दंभी। एक दिन, कई दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें मथुरेश कंस, तुम चिंतित हो। क्या हुआ? अरे देवकी का अष्टम गर्भ अभी तक मर भी चुका होगा। श्रीधर ने कंस को चिंतित देखा तो आज कह ही दिया। नहीं ब्राह्मण नहीं, मेरे साथ छल हुआ है। देवकी का अष्टम गर्भ यशोदा के यहाँ पल रहा है। कंस ने कहा। कौन यशोदा? श्रीधर ने पूछा था। नंदराय। क्या तुम परिचित नहीं हो ब्रजराज नंद से? सोचने लगा था श्रीधर। फिर बोला, हम क्षत्रियों से परिचय रखते हैं, ग्वालों से नहीं। अहंकार चरम पर है श्रीधर का। मेरी बात सुनो पहले। नंद के यहाँ जो शिशु है वही देवकी का अष्टम गर्भ है। क्या तुम्हें पता नहीं? पूतना मर गई। क्या? श्रीधर भी चौंका। कैसे? कब? उसी नंद के शिशु ने मार दिया, कंस ने बताया। क्या हो गया तुम्हें आजकल युवराज कंस? इतने हताश निराश तुम कभी ना थे। तुम तो वीर थे, फिर आज ये कैसी बातें कर रहे हो? एक शिशु ने मार दिया पूतना को? श्रीधर हंसा, पर कंस की गंभीरता देखकर फिर चुप हो गया।
तो तुम मार दो ब्राह्मण उस शिशु को, जो कहोगे मैं तुम्हारे लिए वही करूँगा। कंस ने श्रीधर ब्राह्मण को उकसाया। ठीक है, ये ब्राह्मण तुम्हें वचन देता है कि कल मारा जाएगा तुम्हारा वो शत्रु शिशु, ग्वालों का वह बालक कल काल के गाल में समा जाएगा। ये कहते हुए श्रीधर हंसा, हा 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 हा, और उसी समय गोकुल में की ओर चल दिया था। आइए आइए ब्राह्मण देवता आइए। ब्रजराज ने देखा श्रीधर ब्राह्मण को, मस्तक के त्रिपुंड शाक्त हैं ये, पर लोगों को बताता है कि मैं परम शिव भक्त हूँ। गले में रुद्राक्ष की माला, काला वस्त्र, लाल लाल नेत्र, और ये गोकुल वाले परम वैष्णव, पर भगवान शिव तो इनके परम गुरु हैं। महादेव को अपना गुरु मानते हैं ये गोकुल वाले। इष्ट हैं भगवान नारायण इनके, पर भगवान शंकर इनके जगत गुरु हैं। पूरी श्रद्धा है इनकी। सुबह का समय था, नंद राय जा रहे थे गौशाला की ओर, तभी सामने से आ गया श्रीधर ब्राह्मण। ब्राह्मणों के प्रति अपार श्रद्धा है, नंद जी की ही नहीं, संपूर्ण गोकुल वासियों की। आइए आइए ब्राह्मण देवता आइए। देखो यशोदा, प्रातः के समय ब्राह्मण पधारे हैं, हमारे अहोभाग्य हैं। नंद राय ने यशोदा जी को कहा। यशोदा आई, हे ब्राह्मण देवता, आज का प्रसाद हमारे यहाँ ग्रहण करें। झुककर प्रणाम करती हुई यशोदा जी बोली। रोहिणी ने भी प्रणाम किया। ठीक है, पर मैं तो स्वयं पाकी ब्राह्मण हूँ, अपने हाथों से ही बनाकर खाता हूँ। दुष्ट श्रीधर ने अपनी चाल चली। तो क्या हुआ, सीधा सामान रख देती हूँ और गोबर से स्थान लीप देती हूँ। ये कहकर विजरानी स्वयं सेवा में लग गई। मैं गौशाला होकर आऊँ ब्राह्मण देवता, आवश्यक कार्य है। आपको जो आवश्यकता हो मांग लीजिएगा, मैं अभी तुरंत आया। श्रीधर यही तो चाहते थे। हाँ हाँ नंदराय आप जाओ। ब्रजराज चले गए। श्रीधर ने अब चारों ओर देखा। यशोदा जी ने पालने में सुलाया है अपने लाला को, बगल में दाऊ सो रहे हैं। श्रीधर ने कुटिल दृष्टि डाली। ओह, ये बालक है मेरे यजमान का शत्रु। कंस को भी आज कल हंसा श्रीधर। देवी, तुम ही हमारे लिए जल यमुना से भरकर लाओगी। यशोदा जी बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें लगा मुझे सेवा का अवसर दिया है ब्राह्मण देवता ने, भूली हैं ये। रोहिणी, मैं अभी आई यमुना जल भरकर, ब्रजरानी ने कहा। पर आप क्यों जीजी, अन्नदासियाँ हैं ना, या मैं ले आऊँ? रोहिणी ने मना किया कि जीजी आप ना जाओ, पर मानी नहीं यशोदा। धीरे से बोली, सेवा करूँगी ब्राह्मण देवता की तो मेरे लाला को ये आशीष देंगे, फिर देखना मेरा लाला कभी बीमार नहीं पड़ेगा। बेचारी भोली यशोदा कलश लेकर जल लेने चल पड़ी थी यमुना जी की ओर। रोहिणी भीतर आई। पालने में सो रहे बालक उठाकर महल में ले जाने लगी तो श्रीधर ने कहा, शिशु को यहीं रखो, मैं मंत्र पढ़ूंगा तो इनका भी कल्याण ही होगा। रोहिणी भी कुछ नहीं बोली। ठीक है, वो चली गई भीतर रसोई में, पर जाते जाते एक नज़र पालने में डाला। सो रहे हैं बालक। श्रीधर के मन में आया अब कोई नहीं है। ब्रजराज भी गए, ब्रजरानी ने भी जल लेने चली गई हैं। रोहिणी भी रसोई में है। बहुत खुश हुआ श्रीधर, और उसे देखते ही दाऊ की नींद खुल गई थी। पर श्रीधर कन्हैया के पालने के पास आया था। उसने सोचा मैं शिशु का गर्दन दबा दूंगा, बस ये खत्म। हंसा श्रीधर। इस शिशु के लिए कंस इतना परेशान। वो झुका पालने में, और झुका
जब वो कन्हैया के बिल्कुल पास में झुका तभी कन्हैया हंसे। वो चौंका। वो कुछ समझ पाता कि नन्हे हाथ कन्हैया के कब उठे और पलक झपकते ही शायद देर हो, पर यहाँ तो मुख में हाथ डाल दिया कन्हैया ने ब्राह्मण के और भीतर तक पहुँचाकर बोलने की शक्ति वाली नस ही मसल दी। बेचारा चीख भी ना सका। वो धड़ाम से गिरा धरती पर। दाऊ ताली बजाने लगे और बजाते ही जा रहे थे ताली, पर श्रीधर वह बोल नहीं सकता। वो घबराहट से जब धरती में गिरा तो उसकी रीढ़ भी टूट गई थी। वो दर्द के मारे चिल्लाना चाहता है, पर उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई। वो भागा, लंगड़ाता हुआ भागा, पागलों की तरह भागा। उसके साथ क्या हुआ ये अब वो किसी को बता भी नहीं सकता, क्योंकि उसकी वाणी ही खत्म हो चुकी थी। ब्रजराज ने देखा ब्राह्मण जा रहा है, गोपों ने देखा ब्राह्मण जा रहा है, जा नहीं रहा है, भागता हुआ जा रहा है, तो सब लोग उसके पीछे भागे। श्रीधर को लगा कि अब ये सब मुझे मारेंगे। श्रीधर डर गया और कहते हैं डर इतना गया ये यमुना में ही कूद गया था और काली नाग ने इसे एक ही बार में निगल लिया था। हे तात विदुर जी, ब्रजराज बहुत दुखी हुए। एक ब्राह्मण का हमारे यहाँ अपमान हुआ, वो ब्राह्मण भागा, हमारा आतिथ्य भी स्वीकार नहीं किया, ये तो शुभ नहीं है। पर ऋषि सांडिल्य ने समझाया, हे ब्रजराज, तुम्हारे लाला का दर्शन कर वो ब्राह्मण धन्य हो गया, देहातीत तो हो चला था। ऐसे सिद्धों के देह त्याग पर शोक नहीं, आनंद मनाते हैं। विदुर जी बहुत हंसे ये सुनकर। तो उद्धव ने कहा, क्या कहते ऋषि सांडिल्य भी, ब्रजराज की ब्राह्मणों पर श्रद्धा ही इतनी थी। पर तात मुक्त हो गया वो श्रीधर, होगा ही। कन्हैया जिसे छू ले वो तो परम मुक्त हो ही जाएगा ना। तात कहते हैं श्रीधर के ऊपर उसके गुरु शुक्राचार्य ने फूल बरसाए थे जब वह दिव्य रूप धारण करके गोलोक धाम जा रहा था। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।